अस्सलाम वालेकुम जी, द रांझा शो की ईद स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेजबान तबस्सुम रियाज रांझा और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का दिन था तो घर बैठने का दिल नहीं किया तो मैंने कहा जरा बाहर निकलूं। बाहर निकला तो फिर दिल किया कि किसी एमएनए की तरफ जाऊं, फिर एक की तरफ दूसरी की तरफ, और अब मेरे पास दो एमएनए मौजूद हैं जी जिन्होंने अभी रिसेंटली इस्तीफा दिया है। बड़ा बहादुरी वाला काम होता है जी इस्तीफा देना। दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और पहली जो मेरी गेस्ट है उनका नाम है जिले हुमा। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम, आपने वक्त दिया। और दूसरी है मेरी गेस्ट मैडम ताशफीन सफदर शाहिद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया बुलाने। मेरी तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। मुझे ये बताएं भी सुबह सुबह का टाइम है, क्या कर रही थी? मैं तो आ गया। आपने हमें डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, अगर हम देखें क्योंकि हम वो रूटीन में जो खवातीन होती है ना, वो घरेलू खवातीन वाला हमारा होता है। सुबह सुबह सेवइयाँ बनाना, बच्चे चले जाते हैं नमाज के लिए, वहाँ से वापस आते हैं, फिर सब मिलके नाश्ता करते हैं। और लेकिन आज आपने हमें थोड़ा सा जल्दी जगा दिया कि हम वो काम निपटाने के बाद आपको टाइम जरूर जरूर जरूर। अगर आपकी बात की जाए तो आप पिछले इतने दिनों से हम रमजान में देख रहे थे, कभी लाहौर, कराची, फैसलाबाद, कोई पाकिस्तान का शहर नहीं है जो आपने घूमा नहीं है। तो मुझे ये बताएं आज क्या करना चाह रही हैं? आज सवैयां बनाई हैं या आज भी शाम को कराची जाएंगी? नहीं, असल में बात यह है कि रोज़े में हम ये सब कर रहे थे और मेरा ख्याल है कि अगर हक और सच की जंग होती है ना, फिर रोज़ा भी कुछ नहीं कहता आपको लगता है कि ये स्ट्रगल है और इसको करना चाहिए। और आज नुकसान आपका हुआ है, आप जल्दी आ गए हैं, सवैयाँ भी बन रही हैं, हर चीज़ बन रही है, अब आपको मिलेगी नहीं क्योंकि अभी तो बन रही है। अभी तो बन रही है जी। अगर आपके बच्चों की बात की जाए, आपके तो माशाल्लाह बच्चे 55 60 साल के तो तकरीबन हैं ठीक, तो वो इस वक्त किधर है? आज वो नहीं नजर आए हमें। हाँ, मेरे बच्चे, आपने उम्र बड़ी अच्छी बताई है। मैं भी आज हैरान हुई कि मेरे बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो गए और मुझे पता नहीं चला। सब मसरूफ़ हैं, कुछ ने दोस्तों से मिलने जाना है, सही। कुछ के मेहमान आ रहे हैं घर पे, तो तैयारियों में मसरूफ़ हैं सब। तो अगर आप दोनों की बात की जाए तो पिछली हुकूमत में आप, फिर अपनी हुकूमत में आप कमजोर थी, जैसे ये नून की हुकूमत आई तो आप लोग पहले से और जवान होना शुरू हो गया। अब तो आप दोनों 25-25 साल की लग रही, इसकी क्या वजह है? लोग तो अपनी हुकूमत में जवान होते हैं, दूसरों की हुकूमत में जवान होते हैं। आप ये कह रहे हैं कि हमने वेट गेन कर लिया है ना? पिछली हुकूमत में आप कमजोर थी और हुकूमत गई तो आप मोटे हो गए नहीं, तो अब आप लोग और जवान हो रही, इसकी क्या वजह? देखें, आप हमेशा ऐसी बात करते हैं कि हम पहले थोड़ा सा खुश हो जाएं और उसके बाद जो बाकी इंटरव्यू है वो पॉजिटिव उसमें जाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो और रिवर्स गियर लग जाए हमारी उम्रों को, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो मुझे ये बताएं, आज आपके हस्बैंड किधर? आपको याद होगा एक प्रोग्राम में जब आपके साथ पहले प्रोग्राम के उस टाइम मैंने कहा था कि आपके जो हस्बैंड है शाहिद साहब, वो दूसरी शादी कर। अल्लाह रहम करे, क्यों पीछे पै गए होना आई मीन नहीं, अल्लाह रहम करे, क्यों मेरे मतलब मियाँ के पीछे पड़ गए हम। बिल्कुल तो पुराना पाकिस्तान आ गया। हाँ, तो पुराने में तो वो बिल्कुल ही करने के कायल नहीं थे नहीं करना था, नहीं अब तो बिल्कुल नहीं करना उन्होंने। तो मुझे ये बताएं कि आपने इमरान खान साहब को कोई व्हाट्सएप किया ईद मुबारक का, या वो जवाब शवाब नहीं देते? नहीं, हम ट्वीट करते हैं और सबसे पहले अपने खान साहब को मुबारकी देते हैं ताकि उनके साथ साथ बाकी लोगों को भी पता चल जाए कि आज ईद है, आज ईद है, और हम उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। तो जब कल रात को एक इशू बना था, बड़ा लेट को जाके पता लगा, लेट कि जी चांद निकल है, तो उस टाइम आप रोजा रखने की तैयारियों में थी या सवैयों की तैयारी में? तो उस वक्त क्या कर रही थी? हम ज़हनी तौर पे तैयार थे कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये पाकिस्तान है जी, ये पाकिस्तान ये पाकिस्तान। तो इसलिए हम तैयारी करके बैठे हुए थे कि अगर रोजा रखना हुआ तो रोजा रख लेंगे, अदरवाइज फिर ईद तो है। ईद तो है। तो मुझे बताएं कि आज आपके कोई आएंगे मेहमान वगैरह, कोई एमएनए आएंगी या आपकी कोई पुरानी दोस्तें वगैरह आएंगी, या सबको मना किया हो कि मैं दूर गई हूँ ताकि आज कोई आए ना? क्योंकि हम लोग तो अक्सर ऐसे ही करते हैं कि आराम से खुद पकाया खुद खाया, और किसी ने टेलीफोन किया तो क्या इस्लामाबाद में हो तो कह दिया कि मैं गाँव। आम तौर पे हमारे जो रिलेटिव होते हैं ना, ईद के 3 दिनों में तो हम अपने रिलेटिव्स के साथ, मिलने मिलाने वालों के साथ बिजी होते हैं। ईद के बाद फिर हम अपने दोस्तों के साथ, कुलीग के साथ टाइम गुजारते हैं। ईद मिलन पार्टीज होती हैं और इस किस्म की कोई गैदरिंग होती है। मैं और काशमीन भी प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह ईद के बाद। फिर ईद के बाद आप लोग किधर बुलाएंगे? आपको भी बुला लेंगे। ये इन्होंने बात अच्छी की, बारबेक्यू का तो मैं एक्सपर्ट हूँ। वो इन्होंने करना रखा हुआ है ना। आप बारबेक्यू बना लेते? पिछले तो तकरीबन मैं बारबेक्यू बनाते हुए भी कई
71 साल तो हो जाने चाहिए। मैंने आपको पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि आप 71 साल में मुबालगे से काम लेते हैं, आप 200 साल के। अगर आपकी बात की जाए तो आज आपकी कोई दोस्तें आएंगी, कोई शाहिद भाई के दोस्त आएंगे, बच्चों के दोस्त आएंगे, सब आएंगे और ये हर दफा होता है कि आना ही होता है सबने ना। आप लोग खुद किसी की तरफ नहीं जाते? हमें मौका मिलता है तो हम भी कोशिश करते हैं, जब ब्रेक आती है ना मेहमानों में तो हमारी कोशिश होती है इस ब्रेक में हम निकले। तो खान साहब पार्टी कोई नहीं देते कि आ जाएं ईद पे? नहीं, समटाइम्स होता है कि गैदरिंग होती है, गेट टुगेदर रखते हैं। तो ईद पे खाने को वो ठीक देते हैं या वो जो एक रिवाज बना हो के बस अच्छा खाना देते हैं, ऐसी कोई ईद पे खर्चा कर लेते? वैसे भी कितनी दफा गए हैं खान साहब के घर खाने पे, ऐसा तो गुड होगा। मुझे ये बताएं कि हुकूमत तो अचानक आपको पता भी नहीं लगा और उन्होंने ले ली, अफसोस तो हुआ होगा, काफी दुख हुआ होगा? नहीं, हमें दुख इसलिए नहीं है कि हम हुकूमत करने नहीं आए थे, हम इस मुल्क को एक सही राह पर चलाने आए थे। और अगर उसमें हम कामयाब हो जाएं, हमारा जो खान साहब की सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं समझती हूँ कि उन्होंने आवाम को जगा दिया है, इस कौम को खड़ा कर दिया है। इस कौम की इज़्ज़त नफ्स जो मजरूह होती रही इतने साल और उनकी खुददारी का जो सौदा होता रहा, अब वो नहीं होगा। अब कौम अपनी इज़्ज़त की, अपनी खुददारी की और अपनी आज़ादी की हिफाजत के लिए खड़ी है और उन्होंने जो स्टैंड लिया है खान साहब ने, उसके साथ कौम की पूरी सपोर्ट हासिल है कौम। तो आपकी अक्सर ऐसी दोस्तें थीं जो तहरीक इंसाफ में थीं, आपको जान से ज़्यादा प्यारी थीं और वो फिर मिल गईं, उनके साथ दुख तो हुआ होगा? मुझे बड़ा डर था कि ये सवाल आपने जरूर करना है और मैं सोच रही थी कि मैं ब्रेक में रांझा साहब को कह दूं कि ऐ ना पूछना मेरे को बिल्कुल। जाहिर बात है, जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते लोगों से इस तरह की चीज़ें और वो करते हैं तो दुख तो होता है। ऐसे लोगों को जिनको आप अरसे से जानते हो और वो आपके साथ उठते बैठते हों, खाते पीते हों, तो आपको लगता है कि ये जो इन्होंने अचानक आपको सदमा पहुंचाया ये नहीं पहुंचाना चाहिए था, लेकिन क्या करें, जिंदगी है, दिस इज लाइफ, दिस इज लाइफ। मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि आप ईद के दिन कभी जागी ही ना हो, कि आराम से जागूं 12-1 बजे? ये कभी होता था जब हम छोटे थे, जब अम्मी होती थी और उनका काम होता था कि उन्होंने, तब आप देर तक सोती थी, हमारी फिक्र नहीं होती थी। अब आप सुबह सुबह अब जाग हमारे जाते बच्चे सोते हैं, हम जाग जाते हैं। तो मुझे ये बताएं आज आपने पकाना क्या किया सवैयों के अलावा? कुछ खाने पीने की बात करते तो अच्छा लगेगा मुझे भी। दोपहर को तो जैसे हमारा होता है काबली पुलाव और बारबेक्यू का इरादा है। रात को फिर फैमिली आ रही है हमारी सारी मिलने के लिए, बहनें वगैरह सब आएंगी, तो भाई के बच्चे बहन सब आएंगे, तो उनके लिए फिर अलग से इंतज़ाम होगा। अब दोपहर में तो जो मिलने के लिए आता है तो उसके लिए, बाद में इवनिंग तो प्लान होते हैं अक्सर। तो आपने आज क्या पकाना? मैंने आज मटन कौरमा, चिकन बिरयानी, कबाब, फिलहाल तो यही है। ये इसका मटेरियल रेडी दोपहर है का। ये वैसे मैं खुद भी बहुत अच्छा बना लेता हूँ। फिलहाल यही है खाने में, और बाकी जो है ना वो चाटें चूटें वो चलेंगी सारा दिन, और सेवइयां और खीर ये सारा दिन चलेगी। खाने में यही है, खाने में यही है, बिरयानी नहीं जिसने है। खाना आ जाए, खाने में यही है। बिरयानी नहीं है, बिरयानी है ना, चिकन बिरयानी है, मटन कौरमा है, शामी कबाब है, नान भी है। हाँ साहिर है, रोटी नान कुछ भी मिलेगा। कुछ भी मिलेगा, कुछ भी मिलेगा। मुझे ये बताएं कि एक यूनिक सा सवाल होता है कि जब बंदा MNA होता है तो तनख्वाह आ रही होती है, जब बंदा MNA नहीं होता तो फिर तनख्वाह नहीं आ रही होती, तो अब फिर दुख तो होता होगा। वो जब लाख आते थे, अब आप दोनों को दुख तो होता होगा। मुझे इस वक्त क्यों सुहेली बड़ाई फीलिंग्स आ रही है आपसे? दुख तो होता होगा जी, बिल्कुल दुख होता है जब आपके पास पैसे आ रहे हों और आते आते रुक जाए, लेकिन दुख होता है। लेकिन जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं ना, तो फिर आपको अपने हौसलों को बड़ा करना पड़ता है, अपने कहना चाहिए हिम्मत को बढ़ाना पड़ता है। ये चीज़ें आती रहती हैं, कभी आप इक़्तिदार में होते हो, कभी आप इक़्तिदार के बाहर होते हो। अगर हम हर चीज़ पे पैनिक हो जाएं और हम परेशान हों तो फिर तो हम अच्छे पॉलिटिशियन नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है, आपको भी काफी दुख होता होगा। नहीं, मुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मुझे ना, मैं वो तनख्वाह यूज ही नहीं कर रही थी, तो वो मुझे अचानक पता तो चला, वो हमें दे दिया, तो हमें काफी जरूरत होती है। तो वो मुझे अचानक पता चला कि वो मेरे अकाउंट में तो इतने पैसे जमा हुए हैं। अब आप उसी में से थोड़े थोड़े करके खर्च कर रही हैं? नहीं, मैंने उसमें से निकाल लिए सारे और मैंने कुछ खरीद लिया। ऐसा क्या, जहाज खरीदा? इतना जहाज जितने भी नहीं थे, इतनी भी तनख्वाह नहीं है हमारी। गाड़ी एक तो खरीदी होगी, गाड़ी खरीदी है आप, या ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। मुझे ये बताएं
کہ اگر اگلے الیکشن کی بات کیجیے، پہلے تو یہ بتائیں کہ جی آگے کیا ہونے والا ہے؟ آپ لوگوں کے پاس تو اندر کی خبریں ہوں گی نا کہ آپ لوگ اب اگلی کیا سازش کر اچھا رہے یہ ہیں؟ میں آپ سے پوچھتی ہوں، آپ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا اپنے ہے، دل کی اپنی وہ جو سینسز اپنی فیلنگ بتائیں آپ۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی 6 مہینے تو یہ حکومت رہے گی، اس کے بعد ختم ہو جائے گی اور پھر بھاری اکثریت سے عمران خان صاحب آ جائیں گے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے، باقی حقیقت کیا ہوتی ہے وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، کیونکہ پلان تو آپ لوگ بنا رہے ہیں نا۔ پلان کی بات نہیں ہوتی، کچھ چیزیں پلان کر کے ہوتی ہیں جو کہ ہم زمین پہ پلان کرتے ہیں، انسان پلان کرتے ہیں، کچھ چیزیں اللہ پلان کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ پلاننگ انسان کی تھی، ہمیں ہٹایا گیا، خان صاحب کو ہٹایا گیا، بڑی کروئل قسم کی پلاننگ تھی۔ ایک پلاننگ اللہ کی تھی، اب وہ جو پلاننگ تھی وہ یہ تھی کہ اس نیک آدمی کو ہٹا کے جاتے کدھر ہو، اور عوام جو نکلی ہے وہ ہماری پلاننگ پہ نہیں نکلی، وہ خود نکلی ہے۔ تو اس لیے جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، آرام سے سکون سے بیٹھیں اور دیکھیں کہ اللہ کیا دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے۔ اگر آپ کی بات کی جائے، ٹھیک ہے، آپ پہلے سے ماشاءاللہ اس طرح کے سوالوں کے جواب نہیں دے رہے ہم۔ نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ توہین کے زمرے میں آتا ہے۔ ایک تو خاتون کو موٹا کہنا، اور پھر تو آپ اس کی ایج پہ بات کرنا، اور آپ پرسنل اٹیک، ہم پرسنل اٹیک نہیں کریں، کم از کم میں اس قسم کی گستاخی کا مطلب نہیں کرتا۔ ہم آپ سے ٹپس لینا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی موٹے ہوں۔ اچھا آپ موٹے ہو نہیں سکتے کیونکہ آپ خوش نہیں رہتے۔ اچھا جی، ہمارے اندر دکھ بھرا ہوا، آپ دیکھیں حکومت ہماری ختم ہوئی ہے، دکھی آپ لگ رہے ہیں، یہ بھی بات آپ نے اچھی تو کی۔ آپ جب خوش رہیں گے تنخواہیں آپ کی نہیں آ رہی، دکھ ہمیں، دکھ ہمیں۔ تو ہم جو ہے نا ہر حال میں خوش رہتے ہیں اور اللہ سے راضی رہتے ہیں، تو آپ پھر ہمیشہ اللہ جس حال میں رکھے بھی لگیں گے بقول آپ کے، اور موٹے بھی لگیں گے، کوئی ایشو نہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر پچھلی حکومت کی بات کی جائے تو آپ کو اکثر دیکھا جاتا تھا کہ آپ بیوٹی پارلر جاتی تھیں، میک اپ کرواتی تھیں، اب کی بات اب تو مہینوں گزر جاتے ہیں، آپ قریب بھی نہیں جاتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ لاسٹ ٹائم بھی پوچھا تھا، میں نے کہا میں کبھی میک اپ کرانے نہیں گئی، نہ ہی کوئی کبھی کرنے آیا میرے گھر، میں خود ہی جو کرتی ہوں کبھی نہیں گئی آپ تو گئی؟ ہمیں سیٹسفیکشن نہیں ہوتی ہے، وہ بہت اوور کر دیتے ہیں پارلر میں، تو 1-2 دفعہ چینلز پہ انہوں نے کر دیا نا، تو مجھے وہ جب وہ رزلٹ آیا اس کا تو مجھے لگ رہا تھا پتہ نہیں کون بیٹھا ہوا ہے، یہ میں تو نہیں ہوں۔ گڈ ہو گیا، چینل کے لیے بھی ہم خود ہی کرتے ہیں، جو جتنا سمجھ آتا ہے اتنا کر لیتے ہیں، اپنی آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو مطمئن ہو جاتے ہیں، ہاں ٹھیک لگ رہے ہیں، ادروائز تو لگتا ہے جیسے وہی تاشفین والی بات ہے کہ کون بیٹھا ہوا ہے یہ، کون بیٹھا ہوا ہے۔ اگر اگلے الیکشن کی بات کی جائے تو آپ لوگوں نے اب ٹکٹ کے اوپر لڑنا ہے یا ریزرو پہ؟ بالکل ٹکٹ پہ لڑنا ہے، میں تو 2013 سے ٹکٹ اپلیکینٹ ہوں نا، اس بار کنفرم آپ کو ملے گا؟ دفعہ میں کنفرم لینا ہی لینا ہے میں نے، اور اگر آپ کے مقابلے پہ میں آ گیا مخالف پارٹی سے تو پھر تو آپ کو پھر تو بیٹھنا میرا پڑے گا، بڑا فائدہ ہو جانا ہے، پھر تو آرام سے ہرا لیں گے، ہی مجھے ووٹ پڑ جانے ووٹ پڑ جائے گا۔ آج عید کا دن ہے، جو آپ کے چاہنے والے ہیں، جو آپ کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں کیا پیغام دیں گے؟ ہم انہیں کہیں گے کہ میری طرف سے میسج یہ ہے کہ اپنا خیال رکھیں، اپنے دوستوں کا، اپنی فیملی کا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، کیونکہ رشتے بہت قیمتی ہیں، بالکل اور ٹھیک ہے، رشتوں کی جو ہے وہ اہمیت آپ کی لائف میں ہمیشہ رہتی ہے۔ ثابت قدم رہیں، اپنے ملک سے محبت کریں، اور جو حقوق و فرائض ہمارے ذمہ ہیں ہم ان کی پاسداری کو یقینی بنائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہر قوم اس وقت جو ہے نا مضبوط ہوتی ہے جب وہ اپنی ویلیوز کو پہچانتی ہے اور ثابت قدم رہتی ہے۔ بہت خوبصورت میسج دیا جی۔ اب آپ بھی چھوٹا سا میسج کوئی دے دیں، جو آپ کے چاہنے والے، جو آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ پہلے ایم این اے تھی، اب بھی کچھ ایم این اے، اور پھر جب آپ نے ایم این اے بننا ہے نا تو اب خان صاحب امید ہے آپ کو وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ کی سیٹ امید ہے آپ لوگوں کو مل جائے، پھر آپ لوگوں نے ٹائم نہیں دینا، پھر آپ کے ساتھ پروٹوکول اور وہ اتنا ہونا، پھر آپ لوگوں نے ہماری کال بھی نہیں۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے نا تو آج لکھ لیں آپ، میرا ٹائم آپ کو ایسے ہی ملے گا جیسے ہمیشہ ملتا ہے، وزیر خارجہ بننے کے بعد بھی آپ انٹرویو دے دیں گے؟ ہاں اور کیا، ایسے ہی بیٹھ کے دیں گے۔ اچھا، میں تو آپ کی اس کال کے بعد آپ کو کال بھی کر لیا، آپ تو ہیں ہی ہمارے قریب رہتی ہیں، آپ نے تو کہیں نہیں جانا، تو آپ بھی کوئی چھوٹا سا پیغام دے دیں جی اپنے چاہنے والوں کو۔ پیغام صرف اتنا سا ہے کہ اپنے ملک پاکستان کا خیال رکھیں، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان ہے تو ہم عیدیں بھی مناتے ہیں، تو جب بھی اگلی دفعہ آپ ووٹ ڈالنے کا فیصلہ کریں الیکشن میں تو خیال رکھیں کہ پاکستان
किस तरह महफूज हाथों में जा सकता है, बस इतना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक और खूबसूरत सा मैसेज दे दें उन लोगों के नाम जो बेचारे बहुत गरीब हैं, ठीक है, उनसे इस ईद के ऊपर उनकी मदद नहीं की जाती, तो जो साहिब माल लोग हैं, ठीक है, उन्हें एक मैसेज दे दें कि जो वो लोग किस तरह गरीबों की मदद कर सकते। जी, बहैसियत मुसलमान होने के मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि हमारे लोगों में हमारे जो इस्लाम है उसकी तो जो तालीमात हैं ये उसका हिस्सा है कि हम अपने कमज़ोर और जो गरीब तबका है उसको साथ लेके चलें। ज़कात की और खैरात की और सदक़ात की जो मिसाल दी गई है वो इसीलिए दी गई है कि इस वनरेबल तबके के जो लोग हैं उनको साथ साथ लेके चला जाए। तो मैं समझती हूँ कि हम अपने आस पड़ोस में जो नादार लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी खुशियों को अपने साथ या अपनी खुशियों में उनको शरीक करें और उनकी ज़रूरियात का भी उसी तरह ख्याल रखें जैसे कि हम अपनी ज़रूरियात का ख्याल। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात। जी, देखिए छोटी सी बात है कि आपकी खुशियाँ पूरी हो ही नहीं सकती जब तक आप अपनी खुशियों में उन सबको शामिल ना करें जो वैसे उस तरह से प्रिविलेज नहीं है और जो उस तरह से वो चीज़ें रोज़ाना इस्तेमाल नहीं कर सकते जो कि उनको करनी चाहिए या उनका हक़ है जो उनको मिलनी चाहिए। तो जब भी आपको कोई खुशियाँ मिलती हैं तो मेरा हमेशा ये पैगाम होता है कि आप उन सबको अपनी खुशियों में शामिल करने की, जो आपके इर्द गिर्द आपको नज़र आते हैं उनको अपने साथ शामिल रखें। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर ईदी की बात की जाए, मुझे अचानक बात याद आ गई, ईदी की बात की जाए तो बच्चों को आपने ईदी देनी है या अभी आपको भी कोई ईदी देता है? मैं समझती हूँ बच्चों को अब हमें ईदी देनी चाहिए। आप लोगों ने नहीं देनी? मैं भी देती हूँ लेकिन ज्यादातर बच्चों की। जी, आप? नहीं, मैं तो अभी ईदी लेती हूँ। आपके बिल्कुल बच्चे छोटे, आप उन्हें ईदी नहीं देते? मैं ईदी बिल्कुल देती भी हूँ, पहले मैं लेती हूँ हाँ। अपने बड़ों से, ठीक, शाहिद से, ठीक, उसके बाद मैं बच्चों को देती हूँ। गुड हो गया, गुड हो गया। समझिए खिलानी है ये कुछ ईदी भी देंगे? ईदी भी देंगे आपको, जूतों की शक्ल में तो नहीं देंगे? नहीं जी नहीं, आज ईद है और आज इंशाल्लाह आपकी मुरादें पूरी होंगी। हैं, ठीक हो गया। ये अकाउंट नंबर दे दीजिएगा, मैं खुद ही वहां से निकाल लूंगा। दुआओं की शक्ल में आपको, दुआओं की शक्ल में देंगी जी। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप दोनों से एक सवाल किया जाए तो आप लोग बुरा तो नहीं मनाएं? नहीं रंजा साहब, मेरी बात सुने, आप अपने स्टाइल में जो कंपेयरिंग करते हैं ना वो बेस्ट है। अब बेशक सोहेल साहब को कॉपी ना करें। सोहेल साहब ने बेसिकली मेरे से बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। वो छोटे से थे जब से वो मुझे देख के आए, तो मैंने ये पूछना था कि अगर ईदी की बात की जाए तो आपने अपने बच्चों को ईदी देनी है या बच्चों से लेनी है, क्या करना है आज? मैंने अपने बच्चों से लेनी है। अच्छा। और मैं तो अब तक देती रही हूँ। मैं समझती हूँ अब बच्चों को हमें देनी चाहिए। तो पिछली ईद पे जब नया पाकिस्तान था उस वक्त आपके बच्चों ने आपको ईदी दी थी? नहीं, उस वक्त मैं दे रही थी। उस टाइम मेरी तनख्वाह नहीं है, तुम बच्चों तनख्वाह खत्म हो गई, तनख्वाह खत्म हो गई। अगर आपकी बात की जाए तो आपके बच्चे तो बिल्कुल टिड्डू मिड्डू से, ठीक है, आप उन्हें ईदी देती हैं? बिल्कुल, मैं पहले लेती हूँ अपने बड़ों से लेती हूँ, फिर बच्चों को देती हूँ। आपके बड़ों में आपके वालिदैन है ये शाहिद साहब? मेरे मियाँ साहब शाहिद साहब है, मेरे बड़े बहुत से मेरे मौजूद हैं, मेरे खाला चाचा, मतलब उन सब से आप ईदी ले लेती हैं? और मेरे जेठ, तो वो लोग कहते नहीं है कि एमएनए हो के हमसे ईदी ले। कोई बात नहीं, एमएनए तो क्या हुआ, जो छोटा होता है घर में वो छोटा होता है। आप ईदी ले लेती? मैं ईदी लेती हूँ, गुड हो गया, मांग के, और फिर मैं आगे देती हूँ। तो आज हम लोग भी आए हुए हैं, तो हमें आप लोगों ने सिर्फ समियों को ही टरखाना है या हमें भी कुछ ईदी या अकाउंट, बल्कि आप यूं करें अकाउंट नंबर या एटीएम दे दीजिएगा, बाकी हम खुद भी अपने मुताबिक ही हम आपको दुआएं देंगे, अच्छा, आशीर्वाद देंगे। अच्छा, चलो जिस तरह आपने भी दुआएं दे दी, आपके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं, दुआएं इंशाल्लाह। और अल्लाह ने जो आपको दिया उसमें अल्लाह बरकत देते। वो एटीएम, क्या आपको किसी एमएनए से ईदी मांगने की जरूरत? वो एटीएम वाली बात बीच में ही रह गई, उस पे आप दोनों नहीं है। यानी कि एमएनए रहे ना रहे, आप लोग अपने पैसे को पक्का रखती हैं। देखिए रांझा साहब, आप ना गलत वक्त पर गलत अप्रोच है। आपको जब हम एमएनए थे तब ईदी मांगनी चाहिए थी, पिछले ईद। अब मुझे देनी चाहिए। आप मांग रहे हैं तो इस वक्त आपको चाहिए कि आप हमें दें। जैसे मेरी तनख्वाह आती है ना, ठीक है, मैं आपके अकाउंट में डलवा देता। बहुत शुक्रिया ज़िले उमा साहिबा आपका, बहुत शुक्रिया ताशीद साहिबा आपका, आप दोनों ने बहुत वक्त दिया और ईद के दिन माजरत का हमने आपको इतना ज्यादा डिस्टर्ब भी किया, हम लोग आप भी के, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ये थी जी दोनों एमएनए, और ये मुझे अच्छी इसलिए लगती हैं कि ये वो दो पहली एमएनए जिन्होंने सबसे पहले इस्तीफा दिया था कि हम लोग ऐसी हुकूमत
میں نہیں رہ سکتے جہاں ایسے کیا جائے جہاں پہ بھیک والا سسٹم ہو, کیونکہ ہم لوگ بھیک مانگنے والی قوم نہیں بننا چاہتے. یہ مجھے اس لیے دونوں MNA پسند تھی اور اسی لیے آج عید کا دن میں نے ان کے ساتھ گزارا. اور یقین کریں کہ اگر اتنے رش ہیں, اتنے مہمان ہیں, اتنے بچے, کبھی کچھ غبارہ پھاڑ دیتا, کبھی کچھ کر دیتا, پھر بھی انہوں نے ہمیں ٹائم دیا, ان دونوں کا بہت بہت شکریہ. اور میری طرف سے ایک بار پھر آپ سب کو بہت بہت عید مبارک, خوش رہیں اور غریبوں کا خیال رکھیں. اور آج عید کے دن جو کوئی بھی آپ کی کوئی ناراض ہے, کوئی آپ کا گلہ شکوہ ہے, آج دور کریں. آج عید کا دن ہے, آج خوشیوں کا دن ہے, آج سب کو خوش رکھیں. انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.